गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10वां पाठ है निम्बतरो साक्ष्यम। निम्बतरो साक्ष्यम, निम्ब मतलब होता है नीम का, निम्बतरो साक्ष्यम मतलब नीम के पेड़ की गवाही कह सकते हैं या साक्षी कह सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको जितना भी पढ़ा दिया है वो सब आप लोगों ने कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा, क्वेश्चन आंसर कर लिया होगा। हाँ, एक बात और बेटा जब हम पीडीएफ भेजते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप वो पीडीएफ उसी दिन आप लोग लिख के कंप्लीट कर लिया करिए। इतना ज्यादा नहीं होता बेटा कि आप उसको नहीं लिख सकते। ठीक है, आप उस दिन लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आप ही बताइए कि चैप्टर 1 से अगर आपने पीडीएफ मांगा तो क्या आप सारे चैप्टर 9 चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बेटा। इसलिए अच्छा यही है कि आप जिस दिन जो वर्क मिलता है उसी दिन वो वर्क कंप्लीट कर लिया करिए। ठीक है ना बेटा, आपके पास तो सफिशिएंट टाइम है इस समय। स्कूल का कोई बर्डन नहीं है कि आपको स्कूल आना है या कोई प्रॉब्लम है। टाइमिंग भी कुछ ऐसी नहीं है, आपकी फिक्स टाइमिंग है, इस टाइम में आप पढ़ सकते हैं बेटा। उसको कंप्लीट कर लिए, इससे डे टू डे मतलब टाइम टू टाइम आपका वर्क सब कंप्लीट होता रहे। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए, इसके पहले हमने जो आपको शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाया है वो सब भी आप अपनी कॉपी में कर ही लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहर धर्मचंदश्च द्वय मित्रे प्रतिवसतः। कह रहा है प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद, द्वय मतलब दो, मित्र क्या थे, रहते थे। ठीक है, पूरा मतलब प्राचीन, एकस्मिन मतलब एक, ग्राम मतलब गांव, मनोहर नाम है, धर्मचंद नाम है, द्वय दो, मित्र दोस्त, प्रतिवसत रहते थे। एक एक वर्ड क्लियर हो गया बेटा। कह रहा है पूरा प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद नाम के दो मित्र रहते थे। तो विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवंतो। तो मतलब वे दोनों, विदेश से, विदेश मतलब बाहर से, धन अर्जित करके, अर्जित करने का मतलब कमाकर, नीतवंतो आए थे। वो कहाँ थे, वो बाहर रहते थे, वहां से वो क्या किए थे, धन कमाकर अर्थात पैसे प्राप्त करके वो अपने गांव आए थे। ठीक है, ठीक है। तो वचारितवन्तो यद गृहे इदम धनम सुरक्षितम न स्यात्। तो वचारिवन्तो, तो मतलब दोनों ने, तो मतलब क्या होता है बेटा, दोनों ने विचार किया। विचार किया मतलब दोनों ने सोचा। यद गृहे, के गृह मतलब घर में, इदम मतलब जो पैसे उनके पास थे, धनम सुरक्षितम न स्यात्, यह धन घर में सुरक्षित नहीं है। घर में सुरक्षित नहीं है का मतलब है कि उस समय ये बहुत, इसीलिए प्राचीन काल कहा गया है, ये बहुत पुरानी बात है। तो उनका मानना ये था कि ये जो पैसे वो ले जा रहे हैं धन, वो घर में रखना सुरक्षित नहीं है, अर्थात कोई चोर उसे चुरा ले जाएगा। दोनों ने विचार किया, एक अकेले ने नहीं बल्कि दोनों ने यह विचार किया। एवं विमृश्य तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तम विद्य निक्षिप्तवन्तो। एवं इस प्रकार उन्होंने क्या किया, सोचकर, विमृशय मतलब सोचकर, इस प्रकार कैसा सोचकर, दोनों ने क्या सोचा, तो मतलब दोनों ने वाचिरतवन्तो विचार करके, गृह मतलब घर में, इदम मतलब यह, धन मतलब पैसा, सुरक्षित मतलब सेफ, न मतलब नहीं, स्यात् मतलब है। उन्होंने क्या विचार किया दोनों ने कि यह जो पैसा वो ले जा रहे हैं वो घर में सुरक्षित नहीं है। एवं विमृश्य तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गत्तर विद्य निक्षिप्तवन्तो। इस प्रकार सोचकर, विमृश्य मतलब सोचकर, तद उस धन को, एकस्य, एकस्य मतलब एक, वृक्षस्य मतलब पेड़ के, वृक्ष से मतलब पेड़ के,
मूल, मूल मतलब रूट, जड़ में, जैसे होता है ना पेड़ खड़ा होता तो उसकी जड़ में, मूल में उन्होंने गर्त में गड्ढा करके विद्य निक्षिप्तम, उन्होंने क्या किया, उसे गड्ढा करके उसे उसमें रख दिया। ठीक है, समझ में आया बेटा इतना? ये एक कहानी की तरह से है जो संस्कृत में है और आपको इसको पढ़ना और समझना है। ठीक है बेटा, इस कहानी को हम सिंपली बता सकते हैं, लेकिन ये संस्कृत में है इसलिए पहले इसको हम संस्कृत का वर्ड बता रहे हैं, फिर उसकी मीनिंग आपको समझा रहे हैं। सिंपल सी कहानी है, दो दोस्त से जंगल से आ रहे थे और उन्होंने पैसे को जड़ एक पेड़ के पास छुपा दिया। फिर क्या किया, दोनों दोस्तों में से किसी एक दोस्त के मन में बेईमानी आ गई होगी, उसने उसे निकाल लिया होगा, बाद में राजा के पास जाके सब क्लियर किया होगा। ये कहानी तो हिंदी में आसान है, लेकिन संस्कृत में आपको एक एक वर्ड क्लियरली समझना है और पढ़ना है। ठीक है, इसलिए बेटा इस चैप्टर की रीडिंग, मैंने हर बार यही कहा है कि हर चैप्टर, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, एनी चैप्टर, एनी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है ना बेटा? द्वैर्मध्य परस्परम मतैक्यम अभवत्। द्वैर्मध्य मतलब होता है दोनों के मध्य, दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या हुआ? परस्परम, परस्पर क्या हुआ दोनों के बीच? मतैक्य, मत की एकता, अर्थात दोनों ने एक मत होकर यह काम किया। अभवत, यद यस्मय आवश्यकता, यदि जब भी आवश्यकता होगी अर्थात जरूरत होगी, भविष्यति होगी, भविष्यत मतलब होगी, सह आप्रेण सह आगत्य निष्कास्यति, तो वह, सह मतलब वह, आप्रेण, आप्रेण का मतलब होता है साथ में। ठीक है, आप्रेण मतलब साथ में, आप्रेण मतलब आकर, सह मतलब साथ में, आप्रेण मतलब आकर, साथ में, आगत्य निष्कासित, आकर उसे क्या करेगा? निष्कासित मतलब निकालेगा। क्या चीज? पैसे। पैसे दोनों ने कहाँ रखे थे? पेड़ के जड़ में। ठीक है, दोनों ने आपस में क्या विचार किया कि दोनों के मध्य क्या हुआ? मतैक्य क्या हुआ? विचार क्या हुआ कि जब भी किसी को पैसे की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, तो दोनों एक दूसरे के साथ आकर उस धन को निकाल ले जाएंगे। ठीक है ना बेटा? एक बार फिर से समझ लीजिए। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरा धर्मचंदश्च द्वय मित्र प्रतिवशतः। प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद दो मित्र रहते थे। तो विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तो, कह रहा है कि वे दोनों विदेश से धन कमाकर लाए। तो वाचरितवन्तो यद गृहे इदम धनम सुरक्षितम न स्यात्। उन दोनों ने विचार किया कि यह धन घर में सुरक्षित नहीं है। एवं विमृश्य तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गतम विद्य निक्षिप्तवन्तो। उन लोगों ने क्या किया? और यह सोचकर दोनों ने क्या किया? उस धन को क्या किया? एक वृक्ष के जड़ में क्या किया? रख दिया। उन दोनों ने उस धन को एक वृक्ष के मूल में, जड़ में रख दिया। ठीक है, द्वय मध्यो परस्परम मतैक्य अभवत्। दोनों के बीच आपस में यह मत हुआ। मत मतलब दोनों की बातों को, कि आपको मेरी बात माने, हम आपकी बात मानेंगे। यत यस्य आवश्यकता भविष्यति स आप्रेण सह आगत्य निष्कास्यति। कि यदि जिसको भी धन की आवश्यकता होगी वह दूसरे के साथ आकर निकाल लेगा। ठीक है ना बेटा? ये पैराग्राफ क्लियर हो गया? एक बार इसको खुद भी पढ़िए और पढ़ के इसका अर्थ समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना बेटा? अब अगला पैराग्राफ। मनोहरः सरल सत्यनिष्ठ चासीत। मनोहर कैसा था? मनोहर का स्वभाव कैसा था? वह सरल था और सत्यनिष्ठ था, अर्थात सत्य बोलने वाला था। किंतु धर्मचंद अतीव चतुर छद्म बुद्धिश्च आसीत।
मनोहर तो सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंद्र कैसा था? छद्म बुद्धि का मतलब होता है बेईमान, अति मतलब बहुत, चतुर मीन्स चालाक। लेकिन धर्मचंद क्या था? बहुत ही चतुर और बेईमान था। ठीक है, आसित मतलब था। धर्मचंद अन्यद्यु निभृतम गत्वा सर्वधनम आहृतवान। आहृतवान का मतलब होता है निकाल लिया। धर्मचंद्र ने अन्यद्यु, अन्यद्यु मतलब अगले दिन आकर क्या किया उसने? निभृतम, निभृतम मतलब सभी धन को, सर्वधनम सभी धन को, आहृत्यान, आहृतवान मतलब निकाल लिया। धर्मचंद दूसरे दिन क्या किया? जाकर सभी धन को निकाल लाया। ठीक है। ततश्च धर्मचंदस मनोहरम अवचूत। फिर धर्मचंद ने मनोहर से कहा। जब क्या किया था? धर्मचंद कैसा था? धर्मचंद चतुर था और बेईमान था। वह दूसरे दिन जाके क्या हुआ? सारे पैसे को वह निकाल लाया। ठीक है, ठीक है। फिर ततश्च, उसके बाद धर्मचंद मनोहर से बोला। अवचोत मतलब बोला। अवोचत, मित्र चलत किंचित धनम आहर्तव्यम। क्या कहा धर्मचंद ने मनोहर से? मनोहरम अवोचत, मनोहर से बोला, मित्र चल तू, मित्र चलो, किंचित थोड़ा सा धन निकाल लाए, थोड़ा सा धन ले आए। ठीक है। दो अपि वृक्षस अंतिकम आगतवन्तो। दो मतलब दोनों, अपि मतलब भी, वृक्ष से मतलब वृक्ष के, अंतिकम मतलब नीचे, आगतवन्तो दोनों कहाँ आ गए? दोनों उस वृक्ष के नीचे आए। तत्र धनम नासीत, तत्र मतलब वहां, धनम मतलब पैसा, नासीत मतलब नहीं था, लेकिन वहां पर पैसा धन नहीं था। ठीक है। धर्मचंद मनोहरम आक्षिप्तवान यत्नेन धनम अपहृतम इत। धर्मचंद ने मनोहर पे आक्षिप्तवान, आक्षिप्तवान का मतलब होता है किसी पे ब्लेम लगाना, किसी पे आक्षेप करना, मतलब उसे गलत साबित करना। कुछ तो क्या किया उसने? धर्मचंद ने क्या किया? धर्मचंद ने मनोहर पर आक्षेप लगाया कि उसने क्या किया है? कि उसने धन को निकाल लिया है, या अपहृतम मतलब चुरा लिया है। धर्मचंद मनोहर आक्षिप्तवान यत्नेन धनम अपहृतम इति। धर्मचंद ने मनोहर पे आक्षेप लगाया कि वह धन को क्या किया है? अपहृतम चुरा लाया है। ठीक है। ततस्तो विवदमानो राजनम प्रतिगच्छतः। ततस्तो तत्पश्चात, ततस्तो मतलब तत्पश्चात, विवाद मानो, विवाद मतलब झगड़ते हुए, लड़ाई झगड़ा, झगड़ते हुए राजा के पास गए। दोनों क्या हुआ? दोनों में तत्पश्चात दोनों में विवाद होता हो, विवाद करते हुए अर्थात झगड़ते हुए कहाँ गए? राजा के पास। द्वयो विवादम श्रुत्वा राजा अब्रवीत। दोनों के विवाद को सुनकर राजा ने कहा, भवतु नाम। क्या कहा उन्होंने? भवतु नाम, जाने दो। स्व निम्ब वृक्षस्य साक्ष्यम अवाप्य एव कश्चित निर्णय भवति। जाने दो। स्व मतलब कल, आने वाला, हय मतलब बीता हुआ कल, स्व मतलब आने वाले कल। कल नीम के वृक्ष के, निम्ब वृक्ष से, नीम के वृक्ष को साक्ष्य मानकर, साक्ष्य मतलब साक्षी मानकर, अवाप्य एवं कश्चित निर्णय भवति, मैं उसे साक्षी मानकर ही कोई निर्णय लूंगा। किसको साक्षी मानकर? नीम के पेड़ को। नीम के पेड़ कैसे गवाही देगा? उसकी गवाही, साक्ष्य मतलब गवाही मानकर उन्होंने कहा कि कल नीम के पेड़ की गवाही को प्राप्त करके ही कोई निर्णय लेंगे। राजा ने क्या कहा? कि नीम के पेड़ की गवाही मानकर ही वो कल कश्चित कोई निर्णय लेंगे। ठीक है। सत्यनिष्ठा मनोहरम विचारितवान। सत्यनिष्ठ मतलब ईमानदार मनोहर ने विचार किया। यद इदमेव समचीन। हाँ, यह कैसा रहेगा? ये सही रहेगा। सत्यनिष्ठ मनोहर ने यही सोचा कि हाँ, यही ठीक रहेगा।
निम्बतरु असत्यम न वक्षति, वक्षति मतलब बोल देगा, असत्य मतलब झूठ, निम्बतरु मतलब नीम का पेड़, तरु मतलब पेड़, निम्ब मतलब नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा। ठीक है। धर्मचंदोपि प्रसन्न आसीत, धर्मचंद भी क्या था, प्रसन्न था, प्रसन्न मतलब खुश था। क्लियर हो गया बेटा, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार हम इसको फिर पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ दोनों को मन से पढ़ने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, रीडिंग तो लगा सकते हैं ना बेटा, तो आप रीड ही कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन करिएगा जरूर। मनोहरा सरलम सत्यनिष्ठ चासीत किंतु धर्मचंद अतीव चतुर छद्दम बुद्धिश्च आसीत। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंद बहुत ही चतुर और छद्दम बुद्धि का था। ठीक है, छद्दम बुद्धि मतलब बेईमान था। धर्मचंद अन्यद्यूत निभृतम गत्वा सर्वधनम आहुतवान, धर्मचंद वहां जाकर, कहा जाकर, जहां पेड़ के नीचे रखा था। धर्मचंद दूसरे दिन, अन्यद्यु मतलब दूसरे दिन, निभृतम जाकर, गत्वा निभृतम गत्वा जाकर, सर्वधनम आहुतवान सर्वधन निकाल लाया। कहां से, पेड़ के नीचे से। ततश्च धर्मचंद मनोहरम अवोचत, फिर उस तत्पश्चात उसके बाद धर्मचंद ने मनोहर से कहा, मित्र चलो तो किंचित धनम आहृतवाम, मित्र चलो कुछ धन ले आए। दो अपि वृक्ष से अंतिकम, दोनों वृक्ष के पास गए। तत्र धनम नासीत, वहां पर धन नहीं था। धर्मचंद्र मनोहरम आक्षिप्तवान यत्नेन धनम अपृहतम इति, धर्मचंद ने मनोहर पर आक्षेप लगाते हुए कहा कि उसने धन क्या किया है, निकाल लिया है। ततस्तो विवाद मानव राजनम प्रति गच्छता, दोनों विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए राजा के पास गए। दो विवादम श्रुत्वा, दोनों के विवाद को सुनकर राजा अब्रवीत, राजा ने कहा, भवतु नाम, जाने दो, स्व निम्ब वृक्ष से साक्ष्यम अवाप्य एवं कश्चित निर्णय भविता, जाने दो कल नीम के पेड़ के, क्या कहा था उन्होंने, कल वो क्या कहा उन्होंने कि कल नीम के पेड़ की गवाही को प्राप्त करके ही कोई निर्णय देंगे। सत्यनिष्ठा मनोहरम विचारितवान, सत्यनिष्ठ ईमानदार मनोहर ने विचार किया, यद एवमेव समीचीन, यह ठीक रहेगा। निम्बतरु असत्यम न वक्षति, नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा। धर्मचंदोपि प्रसन्न आसीत, धर्मचंद भी प्रसन्न हुआ। ठीक है ना बेटा, बेटा आज हमने सिर्फ 2 ही पैराग्राफ पढ़ाए हैं, अगले वीडियो में हम ये पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये दोनों चैप्टर बेटा आप अच्छे से, सॉरी चैप्टर नहीं पैराग्राफ, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ बेटा आप अच्छे से पढ़िएगा। एक एक वर्ड जब आप पढ़ेंगे तो इसके मीन्स क्लियर हो जाएंगे, अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ये बात आपको पता है ना बेटा, इसलिए इसको अच्छे से ये दोनों पैराग्राफ पढ़िए। पैराग्राफ 4 है, हम एक साथ पढ़ा देंगे तो शायद आप उतने क्लियरली ना समझ पाए, इसलिए हम एक पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया। इन दोनों पैराग्राफ को समझिएगा, अगले वीडियो में हम इन दोनों पैराग्राफ को फिर समझाएंगे। ठीक है ना बेटा, और कोशिश करिएगा कि जो पढ़ाया जाता है अगर नहीं समझ में आता तो उस वीडियो को रिपीट करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। आपके मोबाइल में अगर नहीं है तो यूट्यूब पे तो है ना बेटा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, और पीडीएफ को आप सेफली, सबसे पहला काम किया करिए कि उसको पहले लिख लिया करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों।